हेलो एंड वेलकम यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 3 है, फिजिक्स का तीसरा क्लास है। इससे पहले अगर आप 2 क्लास नहीं देखें तो कृपया उन्हें भी देख लें। चलिए बल का चर्चा करते हैं। इसमें बल क्या है? बल जो है वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु की गति अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन करता है। अर्थात कोई वस्तु अगर तो उसे विराम अवस्था में लाएगा, यदि वो विराम की अवस्था में है तो उसे गति की अवस्था में लाएगा, यानी कि अवस्था परिवर्तन करता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे। इसके अतिरिक्त इसका परिभाषा आता है धक्का या खिंचाव। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। यह बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके आकार और आकृति को बदल देता है, उसे बल कहते हैं। बल का ऐसे मात्रक देख सकते हैं। यह एक सदिश राशि है जिसका मान वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। सही बात है। F बराबर जब सूत्र लिखिएगा, m इंटू ए होगा, इसलिए कहा जाता है ये क्या है? वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के बराबर है, यानी समानुपाती है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। किसी वस्तु पर लग रहे बल के बारे में पूर्व जानकारी देने के लिए 3 शर्त हैं। 3 शर्त निम्नलिखित है। नंबर 1, बल का परिमाण यानी क्वांटिटी ऑफ फोर्स। बल के कार्य करने की दिशा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वह बिंदु जिस पर कार्य करता है, वह बिंदु जिस पर बल कार्य करता है वो भी सही है। चलिए बल के मात्रक क्या है? बल का मात्रक ऐसा मात्रक अर्थात एम के एस मात्रक भी पूछा जाए तो यही होगा, न्यूटन। सीजीएस मात्रक क्या है? सीजीएस मात्रक डाइन है, और 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे देखिए, एफ बराबर एम इंटू ए, ये इसका फार्मूला है। एफ बराबर एम इंटू ए अगर पूछा जाए ये फार्मूला कहाँ से आया, तो न्यूटन का थर्ड लॉ, गति के दूसरे नियम से आया। गति के दूसरे नियम से आया है। ठीक है, 1 न्यूटन यानी कि यह फोर्स का मात्रा क्या है? न्यूटन है, और एम के लिए केजी लिया है, और ए के लिए क्या है? मीटर प्रति सेकंड लिया गया। अब केजी को क्या है? ग्राम में बदला गया है, और इसको भी सेंटीमीटर में बदला गया है। तो हम बताए थे ये जो होता है एम.के.एस मात्रक जो को हम क्या कहते हैं? ऐसे मात्रक कहते हैं। और सी.जी.एस मात्रक देख लीजिए, इसको अगर मीटर कहेंगे तो इसको सेंटीमीटर, इसको केजी कहेंगे तो ये ग्राम हो गया। सेकंड सेम है, अर्थात यहाँ जो मीटर देख रहे हैं इसको सेंटीमीटर में बदल दिया गया, यहाँ जो केजी देख रहे हैं इसको किस में बदल दिया गया? इसको ग्राम में बदल दिया गया। इसलिए ये हो गया 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन। चलिए आगे देखते हैं। बल के 4 प्रकार हैं। बल कितने प्रकार के हैं? बल 4 प्रकार के हैं। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। तीसरा क्या है? चौथा होगा विद्युत चुम्बकीय बल। पहला देखिए, पहला क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा क्या है? दूसरा है प्रबल नाभिकीय बल। और दुर्बल नाभिकीय बल। और लास्ट क्या है? लास्ट चौथा है विद्युत चुम्बकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुम्बकीय बल। चलिए देखते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण क्या है कि जैसे ब्रह्मांड में कोई दो वस्तु का मध्य, ठीक है, उसके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे ये मान लीजिए सन है, ये अर्थ हो गया, 2 वस्तु है, दोनों वस्तु के बीच जो बल लगेगा उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, चंद्रमा का देखा जाए चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? 1.6, यानी कि ये 1/6 होता है। ये 6 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। यह प्राकृतिक में पाया जाने वाला सबसे कमज़ोर बल है। सही बात है। सबसे बड़ा तब क्या है? सबसे बड़ा आपका नाभिकीय बल है। चलिए आगे देखते हैं। F समानुपाती m1 इंटू m2/d²। ये देख सकते हैं, जैसे कोई वस्तु है, द्रव्यमान m1, इसका है m2, दोनों के बीच की दूरी d रखिए या फिर r रखिए। r इनके दोनों के बीच की दूरी रखेंगे, ठीक है। F बराबर ये जब g कांस्टेंट, इसे जब हटाएंगे, ये समानुपाती को जब हटाएंगे तो ये g देगा, ठीक है। g का मान क्या होता है? g का मान 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर, उसके बाद क्या है? प्रति केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। देखिए ये कहाँ से आया, यहाँ देखिएगा। अगर g का मान निकालना है, ठीक है, तो ये क्या है?
इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो g इक्वल टू आ जाएगा f इंटू डी का स्क्वायर बाय m का स्क्वायर। m के लिए हम क्या करेंगे, kg लिखेंगे, kg का स्क्वायर। ऊपर क्या लिखना है, एक बल के लिए न्यूटन लिखना है, डी के लिए क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर। देख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर हो चुका है। इसका g का जो है, g क्या है, एक अचर राशि है। इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये g का मान दिया किसने था, तो g का मान जो है, g का मान दिया था कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने कहाँ दिया था, कैवेंडिश ने दिया था प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में इसका मान दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि इस बल के माध्यम से विभिन्न घटनाएं की व्याख्या की जाती है। सही बात है, हमें पृथ्वी से बांधे रखने का बल है। सही बात है, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमने का बल है, ये भी सही है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। पलायन वेग क्या होता है, इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए, ठीक है, कि कोई वस्तु को, जब हम कोई वस्तु को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, नीचे की ओर चला आता है। कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं वो क्या करता है, नीचे की ओर चला जाता है। इसको क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। चलिए पलायन वेग क्या है, पलायन वेग मीन्स वह न्यूनतम वेग जिसके द्वारा फेंकी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या करे, बाहर हो जाए, अर्थात वे दोबारा पृथ्वी पर नहीं आ सके, उसे क्या कहेंगे, पलायन वेग कहेंगे। किसका पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग कहेंगे, v/e। ये जो v/e होता है, कितना है, इसका मान होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात 1 सेकेंड में वो वस्तु 11.2 किलोमीटर अगर चली जाएगी तो वस्तु पृथ्वी तक दोबारा वापस नहीं आएगी।